पंजाब केसरी टीवी में हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IBN 24 न्यूज़। हम बता दें, मर्चरी हाउस जो है वहां पर मौजूद है करनाल के, जहां पर बताया जा रहा है कि दो चचेरे भाई जो हैं उनके अंदर जो है विवाद हो जाता है और जो है मर्डर भी होता है। आपको बता दें कि यहां पर छपड़ा घेरा जो गाँव है वहाँ से एक मामला सामने आया है, जिसमें जो भैंसों को मामले जो है बांधने के मामले में जो है विवाद हो जाता है और फिर उसके बाद जो है मर्डर होता है। और यहाँ पर जो है पूरा मामला क्या है, एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या मामला है। सर, क्या मामला है, एक बार जरा बताएंगे सर? एक भैंसों का खटखड़ा होता है जिसमें उसको डाल के इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं। कल सुबह सुरेंद्र उसको ले गया था, मेरे से ले गया था कि भाई मुझे खटखड़े की ज़रूरत है। मैं कोई बात नहीं, आप ले जाइए। तो सुबह वो मेरे गेट के ही सामने उसको गार्डने लग गया था। मैं लगे कहने इसको कहीं सार्वजनिक जगह पे लगा दीजिए और किसी के भी वो आएगा। वो लगे कहने नहीं, गड़ेगा तो यहीं गड़ेगा। तो सुबह हमारा झगड़ा ख़त्म हो गया था, एक क्या सुनी होने के बाद। शाम को जब मेरे फादर साहब घूमने गए, वो फिर उसी जगह गार्डने लग गया था और मेरे फादर साहब ने मुझे बुलाया कि भाई ये फिर वही इसको यहाँ गाड़ रहा है। मैं जब गया तो उसके दोनों बच्चों ने, उसकी वाइफ ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। मेरे फादर साहब जब मुझे बचाने लगे तो उन्होंने मुझे छोड़ के, मैं थोड़ा सा बेहोश हो गया था और मेरे फादर साहब को पकड़ के उसका गला दबा के उसकी हत्या कर दी। आपके जो पिता उनकी हत्या कर दी? हाँ जी। कितनी उम्र थी आपके पिता की? 65 साल उम्र थी। और मेरे चचेरे भाई ने, सुरेंद्र है, उसकी वाइफ है पिंकी, उसके दो बच्चे हैं, एक युवराज और एक ऋषभ। वो टोयोटा कंपनी में काम करता है। तो उन्होंने मतलब एक टारगेट, एक साजिश के तहत मतलब ये हत्या करी है। क्योंकि जब हमारा सुबह झगड़ा ही निमट गया था तो शाम को दोबारा झगड़ा करने का कोई वो नहीं था, तो उन्होंने इरादतन हत्या ही। पुलिस ने क्या कार्रवाई की अभी तक? पुलिस ने बलजीत सिंह SHO ने आके उसी टाइम, जिस टाइम हम यहाँ पे ले आए, मेरे फादर साहब को मृत घोषित कर दिया। तो उसी टाइम बलजीत SHO पहुंच गए थे और उन्होंने FIR लॉन्च करके उनको गिरफ्तार कर लिया था। तो सुबह ही ये मामला हुआ था और शाम को दोबारा से फिर झगड़ा होता है इसी शाम को 8 बजे दोबारा फिर झगड़ा। पहले आपने समझाया, उसके बाद फिर से जो है उसे वहीं रखा गया? जी। किस किस को गिरफ्तार किया अभी? सुरेंद्र को, उसकी वाइफ पिंकी, उसका लड़का ऋषभ और युवराज को। आप संतुष्ट हैं कार्रवाई से चारों? हाँ जी, इस टाइम तक मैं संतुष्ट हूँ। आगे अगर मुझे ये इंसाफ मिलना चाहिए, जैसे मेरे फादर साहब को उन्होंने गला घोट के मार दिया, तो इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो आपकी कोई रंजिश नहीं, कोई रंजिश नहीं थी जी, कोई वो नहीं। जिस तरीके से मर्डर जो है कर दिया आपके पिताजी का, कोई पुरानी कोई बात थी, बातचीत होती थी आपके परिवार में आपस में या नहीं? सारे दोनों लड़के और सुरेंद्र वो गुस्से के इतने वो थे कि भाई वो सिर्फ अपनी ही चलाना जानते थे, अपनी दबंगई करना जानते थे। वो किसी की ना सुनते थे ना किसी। आए महीने उनकी कोई ना कोई FIR या किसी ना किसी से झगड़ा होता रहता था। तो अब आपके साथ कर दिया? बस वो मेरे साथ मेरे फादर साहब को ले गए जी। तो आज पोस्टमार्टम प्रक्रिया चल रही है जी। तो क्या कार्रवाई के लिए क्या मांग करते हैं, क्या होना चाहिए? तो मैं ये कहूँ, इन चारों को जितनी ज़्यादा कड़ी से कड़ी सज़ा हो उतना मिलना चाहिए, ताकि ये आगे किसी के साथ और ना करे। क्या नाम आपका? मेरा नाम सतवीर लाठर है जी। तो क्या हाथों के अंदर जो है उनका गला दबोच कर जो है उन्हें मार दिया उन्होंने? हाँ जी, हाथों के ऐसे दबा के उन्होंने कोशिश की थी बचाने की उन्हें? जी, मतलब जब तक मैं उठता रहा, उन दोनों बच्चों ने उसके पकड़ रखा था। मेरे फादर साहब को उसकी वाइफ ने पीछे से पकड़ रखा। आप पर भी हमला हुआ था? आप पर भी मार? पहले मेरे ऊपर हमला हुआ था, मुझे मारा पिटा। जब मैं थोड़ा सा बेहोश हो गया उस टाइम मेरे फादर साहब को उन्होंने पकड़ के फिर गला दबा के। घर में कौन कौन थे आपके घर में जब आप पे हमला हुआ? घर में कौन कौन था? घर में नहीं, ये घर के बाहर हुआ। उस टाइम कोई नहीं था। फिर मेरी मम्मी और सारे चाचे था, फिर तो सभी इकट्ठे हो गए थे। भतीजा आ गया था, मेरा भतीजा पहले आया था, उसने बल्कि आके छुड़वाया, लेकिन तब तक मेरे फादर साहब। तो आपके पिताजी की ऑन स्पॉट ही डेथ हो गई थी? हाँ जी। तो आपने देखा कैसे जो है चचेरे भाइयों में जो है विवाद हो जाता है। बताया जा रहा है कि भैंस को बांधने को लेकर बता रहे थे, कोई इंजेक्शन लगाने के लिए कोई चीज़ होती है जिसे फिक्स करते हुए जो है यहाँ पर उसे लगा रहे थे। तो उनके बीच में इस बात को लेकर विवाद हो जाता है और फिर जो है यहाँ पर चचेरे भाइयों में विवाद बढ़ते बढ़ते यहाँ पर जिस तरीके से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि उनके पिता के ऊपर जो है हमला करते हुए उनका गला जो है अपनी बाजू में दबोच कर जो है उनकी हत्या कर दी। और उसके बाद जो है बता रहे हैं कि यहाँ पर सभी जो लोग हैं उन्हें पुलिस ने फिलहाल अरेस्ट कर लिया है। सभी लोगों को, चारों को अरेस्ट कर लिया। FIR हो चुकी है? FIR रात ही कर दी थी। बलजीत सिंह SHO ने बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए मतलब उनको चारों को रात ही अरेस्ट कर लिया। कार्रवाई से संतुष्ट है अभी तक? हाँ जी, अभी तक मैं कार्रवाई से संतुष्ट हूँ। जी।
तो यहाँ पर जो है फिलहाल आप देख सकते हैं कि कैसे जो है चचेरे भाई आपस के जो है बताया जा रहा है कि एक इंजेक्शन लगाने के लिए किसी चीज़ का जो है नाम बताया जा रहा है, जो कि उसे ज़मीन में गाड़ते हुए उस पर जो भैंस को फिर बांधते हैं और फिर उसे इंजेक्शन लगाते हैं। तो उसको लेकर विवाद होता है और फिर जो है यहाँ पर दोनों भाइयों में विवाद जो है दोबारा शाम को होता है और फिर से जो है इन्होंने जैसे कि कहा कि यहाँ पर जो है इसे ना लगाएं हमारे घर के बाहर, और फिर उसके बाद जो है उसे वहीं पर दोबारा वो लगाते हैं और उसके बाद जो है थोड़ा विवाद बढ़ता है और बाद में लड़ाई झगड़ा होने के बाद जो है इनके पिता का गला दबोच कर जो है अपने बाजुओं में जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है, उनकी जो है हत्या हो जाती है। 64 वर्ष जो है इनके पिताजी की उम्र थी और अब जो है यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि फिलहाल पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई है उससे संतुष्ट हैं, लेकिन यहाँ पर जो है अपने आप में कहीं ना कहीं जो है लोगों में डर नहीं है। जैसे कि हत्या उन्होंने कर दी 64 वर्ष के व्यक्ति की, अभी फिलहाल जो है उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेकर आए कल्पना चावला मर्चरी हाउस के अंदर, और यहाँ पर जो है और भी कुछ लोग हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। करने वाले हैं तो यहाँ पर जो है उनके जवाई भी हमारे साथ में, जिनकी मौत हुई, आपके ससुर लगते हैं? हाँ, मेरे ससुर हैं। तो कैसे, थोड़ा बताएंगे क्या मामला क्या? मामला तो हमारे को यही पता लगा था, अभी दिन में इनका 10-11 बजे झगड़ा हुआ था। वो एक शिकंजा होता है पशु खड़ा करने का, उसको लेके वो कहते थे हमारी तरफ न लगा, इधर रास्ता बंद हो जाएगा, वो हमारी तरफ उस कंजे को लेके दिन में निपट गया था वो 11 बजे। और निपटने के बाद फिर उसके बाद वो अपने काम पे चले गए, ये भी अपने काम पे चले गए। शाम को जब हमारे ससुर खाना वाना खा के टहल रहे थे, तो जैसे वो टहल रहे थे तो उन्होंने, जो इनके भतीजे हैं, उन्होंने उसी दिन की रंजिश में उनको कहा सुनी होगी। कहा सुनी के बाद उन्होंने उसके और उसके दोनों बेटों ने और उनकी वाइफ ने उनको दबोच लिया। इसी दौरान ये अपना खाना खा रहे थे, घर में जैसे शोर सुना, शोर सुन के ये हमारे साले साहब हैं सतवीर लटर, ये भी दौड़ के आए और फिर वो उन्होंने उनको जब तक मतलब बाजू से गला दबाकर एक किस्म का अपनी तरफ से ये कर दिया था कि वो नीचे गिर गए। एक उसके बाद इनको पकड़ लिया और इनके साथ भी मार पिटाई अच्छी करी है। जी जी जी। बस उसके बाद फिर इनको लेके आए यहाँ कल्पना चावला मेडिकल में। कौन से गांव में रहते हैं? ये गांव छपरा खेड़ा में। छपरा खेड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा हाकिम सिंह। तो यहाँ पर जो है आपने देखा कैसे जो है मार दिया गया उन्हें, और ये भी बता रहे हैं जो शिकंजा जो था जिसमें गाय को बांध कर जो है भैंस को और फिर इंजेक्शन लगाना था, तो उसी को लेकर मामला होता है। लेकिन अभी फिलहाल कार्रवाई से परिवार संतुष्ट है, सिर्फ यही दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे लोगों के अंदर डर नहीं है कानून का, और ऐसे में लोग कैसे भी छोटी सी छोटी बात को लेकर भी जो है जान ले लेते हैं लोगों की, और ऐसे परिवार के ऊपर जो है हमला जो है किया जाता है। उनके परिवार के लोग जो हैं जिनके ऊपर सभी पर अब FIR भी जो है बताया जा रहा है लॉन्च कर दी गई है। तो आपसे अपील है इस खबर को जितना हो सके शेयर ज़रूर करें और फिर से जुड़ेंगे IB24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।